नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले जो भी हमें कंप्यूटर पे काम करना होता है तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर पर हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, ठीक है। ये कुछ यूज़र को कुछ भी करना है, कोई भी काम करना है तो उसे कुछ भी कमांड्स देनी है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, वो इंटरफेस का काम करता है। किसके बीच में? यूज़र और सीपीयू, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, कुछ भी। जैसे हमें कोई फाइल तैयार करनी है तो हम पहले क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या करेंगे, हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर उसको इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पर अपनी फ़ाइल क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद मान लो प्रिंट कराना है तो जो यूज़र है वो कमांड देगा। ये कमांड को कौन है, कमांड कहाँ हम देते हैं, कौन इंटरफेस का काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। जो प्रिंटर है वो क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। मीन्स इनपुट आउटपुट डिवाइस को के साथ अगर यूज़र इंटरेक्ट होना चाहता है तो उसे पहले अपने कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को हम नहीं इंस्टॉल कर रहे हैं, हम सीधा डायरेक्ट ही, अगर यूज़र डायरेक्ट ही प्रिंटर के साथ एक्सेस करना चाहता तो उसे एक पहले प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे काम को ईजी करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत तरह के होते हैं, जैसे मोस्टली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हम विंडो यूज़ करते हैं। मोस्टली आप कंप्यूटर्स पर देखोगे तो विंडो ही होगा, ठीक है। जो विंडो और भी आजकल चल चुके हैं, जैसे लाइनस है, यूनिक्स है, ठीक है। और एप्पल का अपना है, मैक है, ठीक है। पर लेकिन ये ज़्यादातर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हम कौन सा यूज़ करते हैं? विंडो यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे है फंक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से क्या क्या फंक्शन है? रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। मीन्स के जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसका हमें क्या फ़ायदा है, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि मान लो मल्टीपल यूज़र क्या है, मीन्स सर्वर इस लेवल पर है और वो कोई एक हार्डवेयर को ही मीन्स के असेस कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई कंपनी है, कंपनी में बहुत सारे यूज़र होते हैं, है ना, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। वो सब के सब क्या करते हैं, करना चाहते हैं कि किसी एक ही हार्डवेयर को असेस करना चाहते हैं और हर एक यूज़र को कितना टाइम देना है ना, वो सारा काम कौन करता है, उसको हैंडल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। हाउ मच टाइम हार्डवेयर इज़ गिवन टू द यूज़र। कोई एक हार्डवेयर मान लो प्रिंटर यूज़ करना है, कितने टाइम पर एक यूज़र को दिया जाएगा, मीन्स उसके टाइम डिवाइड करता है। वो उसको हैंडल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। दूसरा है स्टोरेज मैनेजमेंट। स्टोरेज मैनेजमेंट में क्या आती है? सेकेंडरी डिवाइस, हार्ड डिस्क, ठीक है। मान लो अगर हमें अपना डाटा स्टोर करना है ना तो हम कैसे करेंगे कि स्टोरेज मैनेजमेंट हम अपना डाटा है वो परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं कॉमन इंटरफेस फाइल सिस्टम के द्वारा या नेटवर्क फाइल सिस्टम के द्वारा। इसमें जो हम काम है वो फाइल सिस्टम के द्वारा करते हैं, ठीक है। उसमें हमें कौन कौन से आ जाते हैं? कॉमन इंटरफेस फाइल सिस्टम, नेटवर्क फाइल सिस्टम। इसमें इसकी हेल्प के साथ हम जो अपना जो डाटा है वो परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं और ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, ठीक है। आगे है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब होता है मान लो अब हम काम कर रहे हैं कुछ भी कंप्यूटर पे, है ना, और एक टाइम पे हमने बहुत कुछ खोला हुआ है, ठीक है। मान लो हमने कोई गेम खोली हुई है, MS वर्ड खोला हुआ है, उन सब चीज़ों को हैंडल करना, हाउ टू एक्सिक्यूट, ठीक है, वो सारा कुछ कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है, ठीक है। और ये किसके द्वारा होता है? CPU शेड्यूलिंग। CPU शेड्यूलिंग का क्या मतलब होता है? जैसे कि मान लो, है ना, हमने कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना है ना, हाउ टू एग्जीक्यूट, वो कैसे होगा, वो काम किसका है? CPU का है। वो किस तरह किसके द्वारा होता है? CPU शेड्यूलिंग के द्वारा। वो भी कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो जो एग्जीक्यूट करना है वो कैसे एग्जीक्यूट करना है CPU के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट के में क्या आ जाता है? रैम। और रैम के में क्या होता है कि हमें लिमिटेड हमारे पास साइज होता है कि हम इतना इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। जब भी हम कुछ अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो वो सब जो डाटा है वो सबसे पहले किस में आता है? रैम में आता है, ठीक है। उसके बाद जो रैम है
मान लो 5 प्रोसेस है, 5 एक्टिविटीज़ हमें एक्सिक्यूट करनी है, 5 प्रोसेस को एक्सिक्यूट करना है। तो जो रैम है पहले P1 उसको देगा CPU को। जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसे वो अपने जो उसने इसको स्पेस दी हुई होगी रैम ने, उसको वहाँ से डी एलोकेट कर देगा। ठीक है, उसके बाद P2 को देगा CPU को, फिर P3 देगा CPU को, और फिर उसके बाद रैम P4 देगा। इस तरह जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो एग्जीक्यूट होती है मेमोरी मैनेजमेंट। क्योंकि रैम का जो साइज है वो लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि हम उसमें भरते रहें। वो जब P1 का काम हो गया उसको डी एलोकेट करना, ये कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। ये सारा काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। ठीक है, तो ये क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम एंड उसके फंक्शन, रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टोरेज, प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट।